हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत मजेदार। लास्ट 50 days आर लेफ्ट फॉर CSR नेट एंड अराउंड अ मंथ इज लेफ्ट फॉर गेट 2025 एंड आई एम होपिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल, यू आर प्रिपेयरिंग डिलीजेंटली। आप अपने टारगेट्स पूरे अच्छे से कवर कर रहे हो और जितना आपने सोचा है उतना आप कर रहे हो। ये जो वीडियो है, दिस इज गोइंग टू बी अबाउट अ कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर CSR नेट, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट टेस्ट सीरीज। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम 50 डेज के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो नेक्स्ट 50 डेज है। ठीक है। ये एक एक्सटेंशन है जो 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था आप लोगों के लिए, विच इज 65 डेज प्लान फॉर CSR नेट। उसी का एक एक्सटेंशन है। उसमें कई सारे क्वेश्चंस आए, बच्चों के कमेंट में भी आए और उन्होंने क्वेल करके भी पूछा कि हम आपने जो सोल्यूशंस बताए हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो उन्हीं सारी क्वेरीज का ये सोल्यूशन है। तो अगर आपने 65 डेज वाला वीडियो अभी नहीं देखा है और आप एक सीरियस एस्पायरेंट हो, इफ यू वांट सम न्यू पर्सपेक्टिव, गो एंड वॉच इट। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है। सो आज के वीडियो पे आ जाते हैं भैया। आज क्या बात करने वाले हैं हम? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर पर्टिकुलर प्लान। और प्लान जो है आपका, इट इज एक तो PPPTS 2.0 क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी चीज, लास्ट 50 डेज का क्या बेसिक प्लान होना चाहिए। अगेन इट इज नॉट अ स्ट्रेटेजी वीडियो, क्योंकि स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी 65 डेज में बता दिया गया है। यहाँ हमारा मेन फोकस होगा कि इन 50 दिनों में हमको इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। दूसरी चीज हमको ये भी देखना है कि हमारी जो टारगेटेड प्रिपरेशन जिसको हम बोलते हैं, वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। मीन्स वी नीड टू कॉन्टिन्यूसली इंट्रोस्पेक्टिंग इन आवर प्रिपरेशन, कि हम जहां जा रहे हैं वो सही जगह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है। सो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी डेफिनेटली मोस्ट चैलेंजिंग एंड प्रोडक्टिव सीरीज फॉर नेट December 2025 एंड योर गेट 2025। गेट 2025 का रेलेवेंस आगे बताऊंगा। What are we going to discuss in this video? So first and foremost thing, what you should be doing in your last 50 days for getting your CSR NET 2024 JRF। अच्छा बेस्ट रैंक कैसे ला सकते हो आप? अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है तो आप अगर पिछले बार कुछ नंबर से रह गए थे तो आपको क्या इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बीइंग अ फ्रेशर, हाउ यू शुड बी यूजिंग द 50 डेज, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। व्हाट इज PPPTS 2.0, क्या है ये, और PPPTS 1 के कुछ रिव्यूज में यहाँ पे या फीडबैक्स आपके साथ शेयर करूंगा। बिकॉज इन दिस एरा ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एंड ऑल, ये बहुत जरूरी है कि आपको जो चीज दी जा रही है वो क्या है आप पहले जानें और उसके बाद ही उसके लिए पे करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन हाउ इट कैन बी ओनली टूल दैट यू रिक्वायर। जो PPPTS है वही एक टूल है कि क्यों वो आपको लिए बस उसी से एक काम हो जाएगा JRF प्राप्त करने के लिए। और इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन गेट, सो विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। अच्छा, दूसरी चीज, क्यों मैं इसको मोस्ट चैलेंजिंग येट प्रोडक्टिव सीरीज बोल रहा हूँ, तो इसके जो चैलेंजेस हैं यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज वेरी हार्ड टू फॉलो अलोंग। देन व्हाट फी शुड बी चार्ज्ड फॉर ऑल दोज aspects and the perks you are getting in PPPTS 2, and lastly what should be the substitution for PPPTS 2.0 if I cannot afford it। ठीक है, अगर मैं उसको नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए या क्या मेरे पास तरीका है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। And first slide that we are discussing is what you should be doing in last 50 days for CSR NET 2024। पहली चीज तो, जब भी आप किसी एग्जाम के बारे में बात करते हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एन एग्जाम। और यहाँ पे जो पैटर्न है वो सीधा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। वेयर सेक्शन ए यू विल बी tested with your reading comprehension, logical analysis, your reasoning power and quantitative aptitude, which is a further discussion. We'll be discussing that in a different video। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आपको 120 नंबर से ऊपर जाना है और यू वांट टू गेट जनरल कैटेगरी JRF सिलेक्शन, सो तीन चीजों पे आपको मेजर फोकस रखना पड़ेगा अगले 50 दिनों में। पहला क्या है? ऑब्वियसली रिवीजन। बट रिवीजन जब आप बात करते हो, द सेम कॉन्सेप्ट आई हैव गिवन इन 65 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो एज वेल, कि यू नीड टू रिवाइज ओनली थ्रू एक्टिव रिकॉल। उसके अलावा कोई दूसरा आपके पास तरीका होना नहीं चाहिए। इफ यू आर गोइंग अगेन बैक टू योर लेक्चर्स फ्रॉम वेयर यू हैव रेड अबाउट, या आप बार बार अपने नोट्स खोल के देख रहे हो, तो आई एम सॉरी टू से दिस बच्चे, बट यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ रिविजन राइट नाउ। अभी आप रिवाइज करने के स्टेट में नहीं आए हो। यू आर स्टिल इन अ लर्निंग फेज, यू आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट, यू आर लर्निंग द इंट्रिकेसीज ऑफ द कॉन्सेप्ट। अभी आप रिवाइज नहीं कर पाओगे उसको, है ना। सो डोंट मेक फूल ऑफ योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू ओनली, कि हम अभी रिविजन कर रहे हैं या 4 यूनिट 5 यूनिट हम तैयार कर चुके हैं। इफ यू आर गोइंग बैक टू द रिविजन और द सोर्सेज यू हैव यूज्ड टू कंप्लीट दोज यूनिट, यू आर नॉट इन द रिविजन फेज, सॉरी टू से दिस। तो पहली चीज है रिविजन, यू ऑलरेडी नो दिस। PYQs प्रैक्टिस, ये भी तुमको पता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ PYQ प्रैक्टिस बोल देते हैं, इससे काम नहीं चलता है। किस तरीके से PYQ प्रैक्टिस की जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो उसके लिए आप सार्थक सीरीज पे जाइए, यूट्यूब पे ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो कंटिन्यूस सीरीज चली रही है आगे, और उसमें और वीडियोस अपलोड करे जाएंगे। सार्थक सीरीज पे जाइए, देखिए कि अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूँ तो जाइए देखें, और वहां समझिए कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, कौन सी जगह पे मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ, कौन सा कीवर्ड वहां पे इन्वॉल्व है। उसको देख के फिर आप समझिए कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ अपने टाइम पे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ या मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, तो वेयर आई गेट स्टक। ठीक है, उसको समझिए। तो लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो, करीब करीब 20 से 21 पेपर, अगर जून 21 को भी मिला दे तो, सॉरी 24 को भी मिला दें, इट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। बहुत ज्यादा है ये। मैं तो कहूंगा कि 10 से 12 पेपर भी अगर तुम ढंग से सॉल्व कर लेते हो तो बहुत ज्यादा है। 2018 से अभी तक के 15 के आसपास मॉक टेस्ट आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 10 है, उससे ज्यादा जितने भी होते हैं तो इट्स गुड। उससे ऊपर एटलीस्ट यू शुड बी हैविंग 10 मॉक टेस्ट इन द नेक्स्ट 50 डेज। उससे ज्यादा है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, द मोर यू विल एबल टू अंडरस्टैंड योर स्ट्राइक रेशियो, योर इम्पैक्ट रेशियो, और ऑल्सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज द टाइम प्रॉपरली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दोज 3 आवर्स। पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। द मोर यू रीड, द मोर योर सिलेक्शन रेशियो इज वेग आइडिया, इट्स बुलशिट, नहीं होता ऐसा। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप उस 3 घंटे में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, खत्म होगी बात। आप बिल्कुल भी मत पढ़ के जाओ, आप 3 घंटे में किसी तरीके से परफॉर्म करके आ जाते हो, फिर से खत्म हो गई बात। ठीक है, सो देन मॉक टेस्ट में आपका मॉक टेस्ट का मोटिव क्या होना चाहिए? इट शुड बी एग्जाम लाइक सिमुलेशन। ऐसा मॉक टेस्ट का मतलब रैंडमली किसी भी साइट पे जाके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके उठा लिया, यूट्यूब पे 10 क्वेश्चन देख लिए, मेरा वीडियो देख लिया, किसी और इंडिविजुअल का वीडियो देख लिया, किसी और चैनल पे चले गए, 2 घंटे वेस्ट। दिस इज नॉट लाइक दिस। मॉक टेस्ट मीन्स 3 आवर्स मॉक टेस्ट। 3 घंटे आपको बकायदा बैठना है, 3 घंटे आपको उसको लेके चलना है। आपका एवरेज टाइम जो है वो 2.55 आवर्स से लेके, मतलब 2.55 मतलब 2 आवर्स एंड 55 मिनट से लेके 3 आवर के बीच में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे मॉक टेस्ट तो 1.5 घंटे में खत्म कर दिया, उठ गए। आई एम सॉरी टू से दिस, बट अगेन द पॉइंट इज you are not stimulating or simulating yourself with the environment you are facing in the actual test. अब वहां पे वो प्रेशर जो झेलोगे, वो प्रेशर आप यहाँ झेल ही नहीं रहे हो। आप आराम से बैठे हुए हो, साथ में पॉपकॉर्न रखा हुआ है या चाय पीते पीते, ऐसा थोड़ी होता है रियल एग्जाम में। आपने पहले एग्जाम्स दिए हैं, वैसा अपने आसपास एनवायरमेंट बनाओ। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो किसी आपके फ्रेंड को या जो भी आपको लगता है उसको बोलो कि भैया मैं 3 घंटे का मॉक टेस्ट लगाने बैठ रहा हूँ, अगर मैं 3 घंटे से पहले उठूँ तो मेरे से 1000 रुपये ले लेना। तो भाई रिश्वत दो उसको, मतलब रिश्वत ले लेना इन टर्म्स ऑफ वसूली कर लेना मेरे से कि मैंने गलती कर दी। डू दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ मॉक टेस्ट जो है उसकी जो टेस्टिंग एबिलिटी होना चाहिए वो CSIR नेट लेवल की होना चाहिए। नाउ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि थोड़ा ऊपर, मतलब टू एंड फ्रो में चलेगा ये। एग्जैक्टली तो कोई बता नहीं सकता है कि क्या लेवल आता है, बट थोड़ा बहुत उसके क्लोज होना चाहिए। कोई रैंडम रिसर्च पेपर उठा के उसको बोल दिया कि 10 क्वेश्चन बना के दे दिए और जीपीटी से बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। कोई रैंडम गाइड उठा ली, उसको सोल्व करने लग गए, डोंट डू दिस, है ना। अच्छा, कोई अफोर्डेबल सॉल्यूशन है क्या इन तीनों चीजों के लिए कि रिवीजन भी हो जाए, पीवाई की प्रैक्टिस भी हो जाए, हमको 15 के आसपास मॉक टेस्ट भी मिल जाए? सो या देयर इज एन अफोर्डेबल सॉल्यूशन एंड दिस इज गोइंग टू बी योर पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 2.0। ये और ज्यादा बेटर होके आ रही है पिछली बार जो थी उससे भी, तो हम बात करेंगे उसके बारे में। नाउ क्या करना है तुमको अब 50 दिन में? एक तो हमको समझ में आ गया कि हमको 3 चीजों पे ध्यान देना है, रिवीजन करना है, पीवाई को प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है। बट इनको 50 दिनों में इनकलकेट कैसे करें, अपने दिनचर्या में कैसे चढ़ाएं इसको? तो उसको समझो कैसे चढ़ाना है। पहली चीज तो, अगर आपने 65 डेज वाला वीडियो देखा है और उसमें जो पहली एक्सरसाइज मैंने कही थी वो करी है, तो यू मस्ट बी नोइंग योर हैंडीकैप्स, योर वीक यूनिट्स एंड योर स्ट्रॉन्ग यूनिट्स बाय नाउ। अगर नहीं देखा है तो आपने, अगर ये कर लिया है तो आपने अपनी 8 से 10 यूनिट फाइनलाइज कर ली होगी। अगर कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। नहीं करी है तो सबसे पहले वो करो। आज 25 दिसंबर है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल 26 दिसंबर को तुमको ये वीडियो मिल जाएगा। तो 27 दिसंबर और 26 दिसंबर 2 डेट्स के बीच में तुम्हारा टारगेट ये है कि फाइनलाइज योर 8 to 10 यूनिट्स। अगर आज नहीं करा तो भूल जाओ भैया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है इस बार में, मेरे से लिखवा के ले लो तुम। मैं लिख के दे देता हूँ तुमसे, अगर हो जाए तो मेरे से पैसे लेके चले जाना, जितने बोलोगे उतने नहीं दूंगा, मतलब एज अ टोकन ऑफ लव और एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन 2000-3000 ले लेना, और क्या। तो क्या मतलब, क्या जान ही लोगे क्या? तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अगर आपने इस चीज को फाइनलाइज नहीं किया है तो आप अभी फाइनल स्टेज में आए नहीं हो, लेकिन आपकी डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, जो कि करीब करीब आज से 21 दिन नहीं, 21 दिन नहीं, 9 तारीख को आ चुकी थी ना, तो 9 से 9 करीब करीब 16 दिन हो चुके हैं आपकी डेट्स को आए हुए। तो फर्स्ट फाइनलाइज दिस। अच्छा, अब करना कैसा है? जो भी आपने 8 से 10 यूनिट फाइनलाइज किए, मान लेते हैं कि अभी आपने कोई भी तैयारी उस पर आगे करी नहीं है, बस ये 2 एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है, नहीं हुई है तो पहले ये करो। फिर आप 3 दिन उसको रिवीजन करोगे,
और रिवीजन करने के बाद एक दिन में पूरे 10 साल के उसके पीवाईक्यू लगाओगे इन टेस्ट फॉर्मेट। नहीं है टेस्ट फॉर्मेट में तो कहीं से जुगाड़ो, मिल जाएंगे, नहीं है तो पीपीपीटीएस 2 में तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, 10 साल के पीवाईक्यूज आपको अब सारे ही लगाने हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ अभी बच्चों के साथ में, कि मैं जो 10 साल के पीवाईक्यू होते हैं उसमें से मैं अपने हिसाब से वैरायटी के हिसाब से एक टेस्ट बना देता हूँ, उनका यूनिट टेस्ट हो जाता है वो। जैसे अभी बायोकेमिस्ट्री का दिया उन्होंने, कल सेल बायो को देने वाले हैं वो लोग जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही आपके साथ भी रहेगा पीबीपीटीएस में भी। तो उस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ऐसे 10 साल नहीं कि 2014 उठाया फिर 2014 के सारे एक साथ लगाने लग गए। वो पैटर्न की शफलिंग आना बहुत जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि 10 साल पहले क्या पूछा जा रहा था, 8 साल वाले पहले क्या पूछा गया है, अभी क्या पूछा जा रहा है, आगे क्या पूछा जाएगा। सो यू विल अंडरस्टैंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पेपर पैटर्न एक्चुअली। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे रिवीजन वाली बात है, इस पर ध्यान देना। 3 दिन जो आप रिवाइज कर रहे हो इसका ये मतलब नहीं कि बस आपने नोट खोले देखा खत्म हो गई बात, नहीं। यू हैव टू मेक 1 पेजर नोट। और 1 पेजर नोट कैसे बनता है इसका भी एग्जाम्पल देख लो, ये भी जरूरी है कि सिर्फ कहने से बातें नहीं चलती, बनाना भी आना चाहिए, चीजें भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक इननेट इम्यूनिटी का अपना ये नोट बना रखा है, ये नोट मैं लेक्चर में यूज करता हूँ अपने, और इसमें कंप्लीट इननेट इम्यूनिटी को अपन ने डाल दिया है, सब कुछ हो गया इसके अंदर। अगर तुम यहाँ से ध्यान दोगे इंट्रो, अगर डिफेक्ट्स हो जाते हैं तो क्या होगा उसके अंदर, कंपोनेंट्स क्या क्या है, बैरियर्स क्या क्या है, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फेगोसाइटिक, इन्फ्लेमेटरी, और उसके बाद में फिर इसमें फिजियोलॉजिकल में टेम्परेचर क्या है, फीवर के बारे में, लो पीएच, अब लो पीएच में एसिडिटी कैसे आती है, वो सारी चीजें। केमिकल्स आ गए, केमिकल्स में फिर आपका सेक्रीशन, लाइसोजाइम्स, इंटरफेरॉन्स, कॉम्प्लीमेंट में क्लासिकल, अल्टरनेट, मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन, टोल लाइक रिसेप्टर्स, ये सारी चीजें हैं। अब ये पूरा का पूरा जो है मैं एक बार देखूंगा और मेरे को इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स पूरा याद आ जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर होता है। यूनिवर्सल है, इवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, स्पेसिफिसिटी नहीं होती उसके अंदर, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है, बट सब कुछ है इसके अंदर, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। आप बोलोगे अरे टोल लाइक रिसेप्टर 5 का काम हमको नहीं याद है, तो भैया वो अलग प्रोसेस है। आपको 1 पेजर में खत्म करना है तो आप इतनी डिटेल नहीं डाल सकते हो। तो इस तरीके के आपके 1 पेजर नोट्स तैयार होने चाहिए। जो टॉपिक आपने खत्म कर लिया है उसका ऐसा 1 पेजर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि होगा ये कि जैसे आप 8-10 यूनिट खत्म करोगे तो 30-32 दिन में खत्म हो जाएगी। 4 को अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा से ज्यादा 8 यूनिट है तो 32 दिन, 10 यूनिट है तो 40 दिन, 4 यूनिट 4 दिन में 1 यूनिट खत्म हो गई। उसके बाद 10 दिन क्या करोगे, क्योंकि 50 दिन है एग्जाम में, अभी 16 तारीख को एग्जाम माने तो भी, तो 10 दिन आपको लगातार इन 1 पेजर नोट्स के 4 से 5 रिवीजन करना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको बनाओ। फिर आगे आ जाते हैं आप, फर्स्ट मॉक टेस्ट आप कब दोगे, ये भी सवाल उठता है। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट जब आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद दोगे, उससे पहले मॉक टेस्ट देने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप बोलोगे अरे 3 यूनिट में कौन सा मॉक टेस्ट होता है, तो देखो तुम एक बात समझो कि जब तुमने तैयारी करी 3 यूनिट का, तो अभी तुमने ओवरऑल होलिस्टिकली रिवीजन और पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया है। तैयारी में तो आपने 8-10 यूनिट पढ़ी होगी ना बेटा। तो जब आप फर्स्ट मॉक दे रहे हो तो आपको ये भी चीजें समझ में आ रही है कि जो मैं हैंडीकैप, वीक और स्ट्रॉन्ग यूनिट समझ रहा हूँ उसमें वो कितनी हैंडीकैप और कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ एक पेपर से हमने वो एनालाइज किया था। ये सारी बातें मैं 65 डेज वाली स्ट्रेटेजी से रिलेट करके बता रहा हूँ। अगर नहीं देखी है तो तुम्हारा पहला ही काम है कि उसको जाके देखो, 65 डेज वाली स्ट्रेटेजी जाके देखो, वरना ये वीडियो को समझ में नहीं आएगा और पता नहीं क्या क्या समझ लोगे और फिर नीचे कमेंट में कुछ और लिख के जाओगे। बुद्धिमानी तो वैसे भी भरी पड़ी है इंडिया में। ठीक है, आगे जब आपका ये हो जाता है तो अब तीन तीन यूनिट आपकी कंप्लीट हुई ऑलमोस्ट 9 दिन के अंदर, 9 से 10 से 11 दिन के अंदर, 9-10-11 डिपेंडिंग अपन आपकी स्पीड क्या रही इनके साथ में। फिर आप लगातार फुल लेंथ एक के बाद एक मॉक देते जाओगे अल्टरनेट डे पे। कब तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। तो अब एग्जाम का हमको पता नहीं है 16 से 28 के बीच में कब होता है, तो उसके हिसाब से हम प्लान को स्विच करेंगे। सेम पीवीपीटीएस 2 में शेड्यूल भी इसी तरीके से आपका मूव करेगा। आखिरी चीज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे लोग नहीं करते मॉक टेस्ट के बाद में, यू हैव टू मेक योर मिस्टेक एंड सोल्यूशन रिपोर्ट। अब मिस्टेक एंड सोल्यूशन में ये नहीं लिखना है क्वेश्चन 1 में ये गलती हुई, क्वेश्चन 12 मैंने छोड़ दिया, क्यों नहीं छोड़ दिया, क्योंकि आता नहीं था, ये सब नहीं लिखना है। मिस्टेक्स वो लिखना है कि उस मॉक टेस्ट में अंडर परफॉर्मेंस क्यों रही, मतलब हमने पिछले दिनों में क्या ऐसी गलतियां करी जो हमको आगे नहीं दोहरानी है। देन यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन फॉर योर सेल्फ। और हर एक मॉक के बाद, हर एक एफएलटी के बाद, फुल लेंथ टेस्ट के बाद आपको ये रिपोर्ट को मॉडिफाई करते चले जाना है, और जो गलतियां आपने पहले करी है उनका रिपीटेशन को कम करते चले जाना है। मान लो तुमने लैक ऑफ सिंसियरिटी थी मॉक देते वक्त, तो आपको लगा कि अरे मैंने तो 2 घंटे में अटेम्प्ट कर दिया, मैं आधे घंटे और बैठता, तो अगली बार 2.5 घंटे बैठो, 2.75 घंटे बैठो। आ रही बात समझ में, वन ऑफ द एग्जाम्पल। सो आई होप यहाँ तक तुमको क्लियर होगा कि 50 दिन में करना क्या है। आगे बढ़ते हैं फिर। देन व्हाट इज पीवीपीटीएस 2.0 एंड रिव्यूज अबाउट पीवीपीटीएस 1, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहली चीज तो पीवीपीटीएस 2.0 का अगर मेरे को एक ही वर्ड में डिफाइन करना होगा तो मैं बोलूंगा इट इज अ कंप्लीट। इट्स कंप्लीट। व्हाट इज कंप्लीट? इट इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर सीएसआर नेट दिसंबर 2024 एंड गेट 2025। गेट में स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे एक्सेल की बात कर रहा हूँ, बीटी में भी ये काम आ सकती है लेकिन बीटी में कुछ कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया जाए तो, है ना।
डीबीटी जेआरएफ 2025 डेफिनेटली वहां पे भी काम आएगी, ये सीधी सीधी बिल्कुल आएगी। सो इसमें है क्या, जरा उसको समझ लो। तो पहली चीज तो इसके अंदर 4350 टेस्ट क्वेश्चन है जो कि कंप्लीटली फ्रेश क्वेश्चन है, कुछ भी इधर से उठा के उधर नहीं डाला गया है कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा के इधर डाल दिया। लोग क्या करते हैं, मुझे पता है बहुत कुछ। तो फ्रेश क्वेश्चन है और कंप्लीटली वो 30 मॉक में बटे हुए हैं। तो हर एक मॉक में 145 क्वेश्चन है आपके पास में, और इसको अगर आप देखें तो आपके पास में 4350 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि सोल्यूशन के साथ है। सॉल्यूशन कंप्लीटली डिटेल्ड है। अब ये जो क्वेश्चन है किस तरीके के हैं, इट इज गोइंग टू बी ग्राफ बेस्ड, इट इज गोइंग टू बी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, एंड लेटेस्ट जो रिसर्च अभी हुई है पिछले 2-5 सालों में जिस पे यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं या जिस पे हमारे इंडिया में काम हो रहा है उसके ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, तो ये जो 4 चीजें हैं ये सबसे टफ पार्ट होता है एक पेपर में जो सॉल्व करने में, और अपन ने इसी पे काम किया है कि भैया इनको ही हमको हिट करना है। 100% पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न है ये, इसीलिए इसका नाम भी पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज रखा हुआ है, पीबीपीटीएस, और इसीलिए ये आपका 100% पीवाईक्यू बेस्ड है। इसके साथ में और क्या मिल रहा है, 10 ईयर के पीवाईक्यू है जो एक्सप्लेनेशन के साथ है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, तो तुम रीड कर सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसका वीडियो सॉल्यूशंस है जो लगातार बनते चले जा रहे हैं, वो कब तक, टिल जून 2024। इसका सेक्शन भी मैंने अभी यूट्यूब पे अपलोड किया है ना। आगे चल के इसके अभी सेक्शन से भी करेंगे और सारी चीजें भी होंगी। साथ ही 3 लाइव सेशंस होंगे जो मैं खुद कंडक्ट करूंगा, तुम मेरे साथ डायरेक्ट बात करोगे, मेंटल कंडीशनिंग के लिए और उसके साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। अब तुमको लग रहा होगा अरे यार ये सब क्या है, तो जो पीबीपीटीएस 1 था उसके कुछ बच्चों के रिव्यूज को एक बार अपन देख लेते हैं, और ये जेन्युइन रिव्यूज हैं। तुम चाहो तो मैं तुमको इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे सकता हूँ, तुम इनसे बात भी कर सकते हो। ऑल दो मैंने बहुत सारे रिव्यूज नहीं लिए, सिर्फ कुछ रिव्यूज लिए, इसको तुम पढ़ सकते हो। मैं खुद पढ़ूँ तो ये सही नहीं लगेगा, ये बहुत अच्छे से विजिबल है। अभी ये जो स्टूडेंट है ये वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया में है, अपना रिसर्च प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहा है ये, है ना। और इसका ऑल इंडिया रैंक 151 था, और डीबीटी जेआरएफ भी इसका क्लियर हुआ है कैटेगरी 1 से। फिर इसके बाद में ये दूसरे हैं कुछ, ये बच्चे हैं जिन्होंने आईसीएमआर और बाकी एलएस वगैरह क्वालिफाई किया है। अच्छा, मेरे को ये बहुत जरूरी है कि मैं तुमको ऑनेस्टली बताऊं कि पीवीपीटीएस 1 में कितने बच्चों ने इनरोल किया था और उनका क्या रहा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप इसकी क्वालिटी को समझें। तो ऑनेस्टली 103 बच्चों ने इनरोल किया था पीवीपीटीएस 1 में, और उसमें से 13 जो है उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है सीएसआर नेट की। अगर मैं बात करूँ तो मैं डीबीटी और आईसीएमआर को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, जितना मुझे पता चला है। और जो बाकी बच्चे हैं उन लोगों ने बस बेसिकली थैंक यू वगैरह इस तरीके से बोला है, आई गॉट सिलेक्टेड एंड ऑल। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि उनका, क्योंकि देखो भरोसा तो फिर 3 में भी हो सकता है, और नहीं भरोसा तो फिर 13 में भी नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हाउ इट कैन बी द ओनली टूल, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये तुम्हारे लिए कैसे एक ही टूल है जिसमें सब काम हो जाएगा। तो पहली चीज, जो मॉक टेस्ट होंगे पीपीपीटीएस 2 में वो कंप्लीटली शेड्यूल्ड होंगे। शेड्यूल्ड होंगे का क्या मतलब है कि वो एक समय पे ओपन होंगे, एक समय पे बंद हो जाएंगे। तो आपको अपनी शेड्यूल को उस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। अब जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए फिर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम लोग, या जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं या जैसे रेगुलरली कभी बाद में वीडियो देखा आपने, उस हिसाब से थोड़े चेंजेस के साथ में हमको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी हाँ, जो सीरीज है वो कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन वे में चलती चली जाएगी। क्वेश्चंस जो है वो बहुत लंबे हैं सेक्शन सी में, और इसका सीधा फायदा मिला है अगर तुम उसका बच्चे का रिव्यू पढ़ोगे इसमें, तो यहाँ पे इस लाइन में इसने डायरेक्टली इस चीज को लिखा है। ये कहाँ गया, ये यहाँ पे देखना, एंड द जून 2020 पेपर वाज लेंथी एज वेल। इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना, तुम इस लाइन को पढ़ोगे तुमको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, लेंथी इसलिए बनाया गया है ताकि आप, कहाँ गया, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़े। देखो सबसे बड़ा चैलेंज जो नेट के साथ में है वो ये है कि 3 आवर्स यू हैव एंड यू हैव टू रीड अराउंड 4 to 5,000 वर्ड्स, एनालाइज देम, और उनको एनालाइज करने के बाद आपको सही ऑप्शन को प्रोसेस करके लगा के आगे बढ़ना है। दिस इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, इट्स नॉट दैट इजी। आपको लगता है कि अरे 45 में से 25 सवाल ही करना है, लेकिन सबसे बड़ा टास्क ये है कि वो 45 में से 25 निकालो तो सही। आप 45 पूरे पढ़ ही नहीं पाओगे तो 25 कहां से निकालोगे। तो दैट्स व्हाई सेक्शन सी में बहुत लंबे क्वेश्चन है, लाइक कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैंने 500-500 वर्ड्स के भी बनाए। ठीक है, दूसरी चीज, सेक्शन ए जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स 6 to 8 की मैथमेटिक्स लेके एडवांस मैथमेटिक्स तक जा चुका है, जिसका टारगेट ये है कि आप 7 से 10 सवाल आराम से बना सके सेक्शन ए में। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेना है कि 30 में से 30 आ जाएंगे भैया, मैं नहीं बोल रहा हूँ 30 में से 30 आ जाएंगे इस टेस्ट सीरीज के साथ में। हाँ, लेकिन आप सही 7 से 10 सवाल बनाने तक पहुंच जाओगे, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ईजी मैनर में होते हैं। फिर जो बचे हुए 2-3 सवाल होते हैं, या 2 से 5 सवाल मान लो आप, करीब करीब 12-13 सवाल कंप्लीटली, ये 2 से 5 सवाल मॉडरेट रेंज के होते हैं। तो इनको थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है ये वाले मॉडरेट वालों को। और जो 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 से 4 सवाल, वो टफ होते हैं। टफ मतलब उनको 2 मिनट में बनाना मुश्किल है।
बाकी मैं चीजें जैसे जैसे समय आता जाएगा बताता चला जाऊंगा, अटेम्प्ट कैसे करना है और सब। सेक्शन बी और सी की अगर अपन बात करें तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं ये भी बहुत ज्यादा डिटेल में लिखे गए हैं, जो नीचे आपके एक्सप्लेनेशन आएंगे, जैसे आप टेस्ट दोगे उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत फास्ट रिवाइज होंगे। क्योंकि आपने जैसे मान लो सी एलिगेंस पे क्वेश्चन किया और अपोप्टोसिस के जीन्स पे बात करी अपन ने, और उसमें सिडनी ब्रैनर या कर साइंटिस्ट के बारे में बातचीत है, तो आपको वो सारी चीजें उस समय याद नहीं है, तो आपने जब सॉल्यूशन पूरा पढ़ा, जब आपने क्वेश्चन लगाया, आपको लगा रहा है गलत हो गया, फिर आप एक्सप्लेनेशन पे गए, फिर आपने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रीड किया, सो यू नो कि यार अच्छा ये चीजें भी होती है, तो दैट विल हेल्प यू सेक्शन बी में स्पेसिफिकली, क्योंकि फैक्ट आ जाते हैं इसके अंदर। इसके बाद में आपको कंप्लीट एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी जब आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हो, तो कौन से समय कितने क्वेश्चन पे आपने कितना समय लगाया, कौन से सेक्शन में कितना समय लगाया, एक्यूरेसी कितनी रही, आपका रैंकिंग रहेगा आपके पास में, जितने भी बच्चे आपके साथ है, बैच रैंक वगैरह सब कुछ। और क्या इसमें एक चीज और हम ऐड करेंगे कि हम इंप्रूवमेंट स्कोप्स भी देखेंगे जब आप रिपोर्ट बनाओगे, तो हर 2-3 मॉक के बाद में हम रिपोर्ट को भी एनालाइज करेंगे और इंप्रूवमेंट को और बेटर करने की कोशिश करेंगे। लास्टली डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे, जो कि हर 3 से 5 मॉक के बाद मिलेंगे। ये वो लाइव सेशंस भी हो सकते हैं, और कई बार डाउट सेशन अगर लगता है कि ज्यादा हो रहा है तो मैं अलग से तुम लोगों के लिए डाउट सेशंस भी रखूंगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद वर्किंग मोर, इट्स परफेक्टली फाइन, बट जरूरी है कि तुम मेरे साथ काम करो। अब इसी टेस्ट सीरीज में ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 2 मॉक 3 मॉक दिए और फिर वो आके बोल रहे हैं कि घटिया सीरीज थी, कुछ नहीं मिला इसमें, अब यूज ही नहीं कर पाए इस चीज को। ये जितने भी बच्चों को मैंने यहाँ पे रिव्यू दिखाया है, 13 में से 7 वर कंसिस्टेंट विद द लाइव सेशन। 7, मतलब 50% से ज्यादा उन लोगों का सिलेक्शन हुआ जो लाइव सेशन में कंसिस्टेंट रहे। 3 लाइव सेशन लिए मैंने, उसमें से एक स्ट्रेटेजी बताई थी और वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट हुई, और उसका रैंक 151 है जेआरएफ। ठीक है, देन वाई इट इज मोस्ट चैलेंजिंग सर, आप बोल रहे हो इतने अच्छे अच्छे तो सभी को मजा आ जाएगा, नहीं आएगा। वाई? बिकॉज अभी तक जितने लोगों ने इस वीडियो को टैप किया होगा, कोई ना कोई मेरी बात उनको बहुत चुभ गई होगी, और 90% लोग तो अभी तक जा चुके होंगे। 90%, मेरे को लग रहा है 95%, मान लो अगर 100 है तो सिर्फ 5 ही बचे हो तुम लोग, तो 90% तो जा चुके होंगे, है ना। और उसके बाद में इन 5 में से भी 90% ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब मेरे को लग रहा है कि अगर 100 बच्चे ही देखेंगे तो उसमें से करीब करीब 0.5% लोग ज्वाइन करेंगे। उस 0.5 में से भी आपके पास में 90% लोग जो होंगे वो इस प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा रेशियो, एंड दिस इज रियलिटी, ये सब जगह है। तो 90-90-90 सीधा इसका रेशियो है कि भैया लेफ्ट कर चुके हो आप अब तक, आपने ज्वाइन तो करा ही नहीं है, और ज्वाइन करा भी है तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो उन चीजों को। और ये बिल्कुल ध्यान रखना कि भैया ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी आसान सीरीज नहीं है ये। मैं 30 मॉक की बात कर रहा हूँ, 50 दिन के अंदर हवा टाइट हो जाएगी फॉर श्योर। ठीक है, देन what fee you should have to pay to get the above perks। अब अगर मैं मार्केट की बात करूं, जिस हिसाब की मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रही है, टाइम पास में 130 सवाल, 150 सवाल, 2000 सवाल, 5000 सवाल, अंदर जाके देखो 2-2 मिनट के सॉल्यूशन वाले टाइप के क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है, और वो 2-2 3-3 हजार में बिक रही है, तो उस हिसाब से सीरीज का कॉस्ट जो होना चाहिए वो 2500 से 3000 होना चाहिए एज पर मार्केट ट्रेंड। बिल्कुल सही बात है, ये मैं बिल्कुल एग्जैक्टली तुमको बोल रहा हूँ। तुम बोलोगे आपकी सीरीज से ज्यादा बोल रहे हो, ढूंढ लो मार्केट में, तुमको पता चल जाएगा। बट फॉर द फर्स्ट 50 डिसीजन मेकर्स दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो फर्स्ट 50 के लिए रहेगा वो होगा 999। 5 लोग ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, बट फिर भी मैं इन लोगों को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे 50 जो अब होंगे आज से इस वीडियो के जस्ट बाद, उन लोगों के लिए 999 की ये सीरीज होगी, जिसके अंदर सारी चीजें जो मैंने बताई वो रहेंगी। नेक्स्ट 50 के लिए 500 बढ़ जाएंगे, और ये हो जाएगी आपका 500 600 बढ़ जाएंगे, 1599 की 1600 रुपए की हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है, पिछली बार मैंने इसको जब रखा था फर्स्ट 50 के लिए 500 के लिए रखा था पीपीपीटीएस 1 को, पीपीपीटीएस 2 500 बढ़ा के इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट जो है वो 3 गुना हो चुके हैं, पहले 10 मॉक थे अब 30 मॉक है। दूसरी चीज, इसमें और भी दूसरी चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ जो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो सिर्फ टेस्ट में रहेगा, सीरीज में रहेगा, तो उस वजह से इसका प्राइस बढ़ाया है। दूसरी चीज यहाँ पे है ना, बच्चे बार बार फिर बोल रहे थे कि सर, क्योंकि 50 बच्चे हो गए थे, उसके बाद में मैंने उसको 100 बच्चे तो कर दी थी 500 रुपए में, लेकिन उसके बाद बच्चे बोल रहे 100 के बाद सर वापस से 500 की कर दो, वापस से 500 की कर दो, तो मैंने ऑलमोस्ट अपना इतना लॉस करने के बाद भी उसको किया। तो ये नॉन नेगोशिएबल है, अगर आप चाहते हो आपको जल्दी चाहिए तो आप 50 में रखें, और अगर नहीं तो फिर आपको ये पे करना है, और नहीं करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई ऑप्शन मतलब चेंज इशू ही नहीं बनता है। तो नेक्स्ट 50 के लिए 1600, और उसके बाद नेक्स्ट 50 के लिए ये 2000 की हो जाएगी। ठीक है, और ये नॉन नेगोशिएबल प्राइसेस है, आई एम सॉरी बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने पहले मेरे पे भरोसा किया है दे शुड हैव सम बेनिफिट्स, इट्स परफेक्टली फाइन, आई एम बीइंग प्रैक्टिकल ओवर हियर। ठीक है, आखिरी चीज,
जो पीबीपीटीएस 1 के बच्चे हैं और अगर वो चाहते हैं कि वो इस सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए 50% ऑफ रहेगा। वो जिस टाइम पे ज्वाइन करते हैं उस प्राइस का, मान लो आप यहाँ ज्वाइन करते हो तो ये 500 की हो जाएगी, यहाँ ज्वाइन करते हो तो ये 800 की हो जाएगी, यहाँ ज्वाइन करते हो तो 1000 की हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन उस टाइम पे क्या है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इसकी फी है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आखिरी बात, सब्सटीट्यूशन है क्या कुछ हमारे पास इसके लिए? या बिल्कुल, देयर इज ऑलवेज अ सब्सटीट्यूशन। कुछ भी बेस्ट जैसा कुछ है ही नहीं, सब कहते हैं बस बेस्ट बेस्ट बेस्ट, ऐसा कुछ है नहीं। कोई भी ऐसी सीरीज जो आपको टेलर्ड सॉल्यूशन दे सके आपके लिए, कि मेरे हिसाब से वो सीरीज चल पाए, वो आपके लिए एक सब्सटीट्यूशन हो सकता है। 20 से ज्यादा मॉक हो उसके अंदर या 20 मॉक हो, 24/7 डाउट सॉल्यूशन हो, जैसे तुम रात को 2 बजे भी डाउट भेजोगे तो मैं बाय दी विद इन 6 to 8 आवर्स में उसको एनी हाउ सॉल्व करके तुमको दे देता हूँ, यूजुअली भी दे देता हूँ मैं, और रात को नहीं, जैसे दिन में भेजा था तो फटाफट ही हो जाता है और भी। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। 24/7 डाउट सॉल्यूशन हो आपके पास, लाइव सेशन हो सिंगल डिजिट रैंकर के साथ में, जो मतलब पहले कर चुका है वो काम, सिंगल डिजिट में रैंक ला चुका है, तो उसके साथ अगर आप मिल पा रहे हो तो अच्छी बात है। और लास्टली चीज, whom you trust, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, whom you trust, जिस पे आपको भरोसा है। तो अगर आपको जिस पे भरोसा है उसके साथ आप जाओ। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में काम कर रहे हो या ऑलरेडी किसी ऑनलाइन कोचिंग का आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और वहां पे जो टीचर्स आपको बता रहे हैं और आप बस इसे बिंज वॉच करने के लिए इस वीडियो पे आ गए हो, तो मुझे लगता तो नहीं है कि यहाँ तक रुके होंगे, बट अगर फिर भी रुके हो तो उस ऑफलाइन वाली सीरीज को एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद में इसके बारे में सोचना। दूसरी चीज, इसमें 24 आवर रिफंड पॉलिसी लगा रखी है हम लोगों ने, तो अगर आपको पीबीपीटीएस 2 जो है वो कंप्लीटली आपके लिए नहीं लगता है तो आपको 24 आवर में रिफंड हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैं सारे टेस्ट एक साथ ओपन नहीं करूंगा, देयर विल बी 2-3 टेस्ट ओपन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीरीज, एंड यू ऑलरेडी नो कि पायरेसी का इतना इशू है तो वो पॉसिबल नहीं है सारे टेस्ट अनलॉक करना। ठीक है, वो शेड्यूल के हिसाब से ही होंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड गाइस, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। इफ यू जस्ट अभी तक अगर तुम रुके हो यार तो थैंक यू, मतलब तुमने करीब करीब अपने लाइफ का काफी हिस्सा मुझे दिया। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो हम मिलते हैं लाइव सेशन में पीबीपीटीएस 2 के, और ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सेक्शन सी पे होगा 2024 जून, और उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में हम आगे सार्थक सीरीज को बनाएंगे। एंड हियर यू आर, कान बनाना भूल गया था मैं तुम्हारे। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड नाइट।